अक्षय तृतीया में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी अक्षय तृतीया पर इन चीजों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 में अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वह 30 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है, जो कि बुधवार का दिन है। इसी कारण से अक्षय तृतीया का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय तृतीया वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है तो वह हमें आगे आने वाले समय में आने वाले हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज खरीदते हैं ना, वह 13 गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना चांदी और भी बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा भी होगा कि झाड़ू है, बटन है, सोने चांदी के आभूषण है और भी बहुत सारी चीजों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन कि हमें प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना न करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है और अक्षय तृतीया के दिन वह कुछ ऐसी चीजें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना, वह कम होता चला जाता है और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना कर न पड़ता है। तो आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वह चीजें हैं जो भूलकर भी आपको अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहली वो कौन सी वस्तु है जो आपको अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, वह सबसे पहली चीज जो आपको अक्षय तृतीया पर नहीं खरीदनी है वह है लोहे की चीज, यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूलकर भी अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीजों को अक्षय तृतीया के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें अक्षय तृतीया के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अक्षय तृतीया लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है, यानी धन के देवता कुबेर जी हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन वह कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको अक्षय तृतीया के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले यह गलती करते थे तो अब से आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्षेत्र दिया वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, वह कौन सी वस्तु है जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, अक्षय तृतीया पर कई लोग एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना, उसको खरीदते हैं।
एल्यूमिनियम की कोई चीजें होती हैं उनको खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। अक्षय तृतीया के शुभ त्योहार पर आपको भूलकर भी एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए भी चीज आपको एल्यूमिनियम की इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई भी वस्तु एल्यूमिनियम के अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दें, कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे न पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ न आए, तो आपको कभी भी अक्षय तृतीया वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचना है। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है उनको भी आप यह बात बताएं कि वह भी धोखे से भी एल्यूमिनियम की कोई भी चीज न अक्षय तृतीया वाले दिन न खरीदे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया पर वह कौन सी 5 रुपए की चीज खरीदने मात्र से घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती और पूरे जीवन काल कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 के दिन पड़ने जा रही है, जिस दिन की बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। देखिए, इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और भी उत्तम योग इस दिन बनने जा रहे हैं। ऐसे में साल 2025 की अक्षय तृतीया में आप अपने भाग्य को इस तरह से चमका सकते हैं कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी धन और सुख समृद्धि अपने जीवन में देखेंगे। बस आपको अक्षय तृतीया वाले दिन 5 रुपए की यह चीज खरीद कर लाना है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है यह तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ होता है। इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा धन की वर्षा करती है। लेकिन जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप यह चीज अपने घर में इस दिन खरीद कर ले आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि दोनों हाथों से धन की देवी मां लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कौन सी वह चीजें आपको खरीदकर अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर पर जरूर लाना चाहिए, क्योंकि यह वही चीजें हैं जो मां लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करती है। और अक्षय तृतीया पर अगर 5 रुपए की यह चीज आप अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है। तो देखिए, अक्षय तृतीया में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन सोने चांदी और भी बहुत सारी उत्तम चीजों को खरीदकर हम घर लाते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहे, धन की वर्षा होती रहे और मां लक्ष्मी इसी तरह से हमारे घर में धन बढ़ाती रहे, हमारी तिजोरियां धन से भरती रहे। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, इस 5 रुपए की चीज से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन ही धन अपने जीवन में देखेंगी। सबसे पहली वस्तु की बात करें जो 5 रुपए की इस दिन आपको जरूर खरीद कर लानी है, वह है पीली सरसों। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप पीली सरसों के दाने जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं और कौन सी चीजें हैं जो अक्षय तृतीया पर आपको जरूर अपने घर में खरीद कर लानी है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरी कौन सी वह वस्तु है, हरी इलायची के दाने, यानी हरी इलायची आपको इस दिन जरूर खरीद कर लाना है। देखिए, हरी इलायची बुध ग्रह को मजबूत करती है, आपके शुक्र को मजबूत करती है। हरी इलायची खरीदने से मां लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं ना, यह बहुत ज्यादा प्रिय है।
और हरी इलायची अगर आप इस दिन खरीद कर लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके साथ चलकर आएंगी और कभी भी आपके घर में निर्धनता नहीं जाएगी, हमेशा आपके घर में धन बढ़ेगा। तो इस दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन ही आपको हरी इलायची खरीद कर लाना है और 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को इस दिन जरूर से अर्पित करें। अगर आप हरी इलायची माँ को अर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा आपके ऊपर करती है। तो इस दिन आप कुछ खरीदे न खरीदे हरी इलायची जरूर खरीद कर लाएं। इसी के साथ और कौन सी वस्तु है जो इस दिन आपको जरूर से खरीदनी चाहिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शहद की। देखिए जो शहद होता है ना, आपको बता दें कि शहद से माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। आप बहुत सारे भोग माँ को लगाइए, बहुत से मिष्ठान का भोग लगाइए, लेकिन अगर आपने अक्षय तृतीया वाले दिन शहद खरीदकर आप लाए और शहद का भोग माँ लक्ष्मी को लगा दिया, माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा शहद अगर आपने अर्पित कर दिया तो समझ लीजिए कि आपको माँ से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन शहद खरीदकर अपने घर पर लाते हैं तो शहद खरीद कर भी लाएं और इसका भोग माँ को जरूर से आपको लगाना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर आपको जरूर खरीद कर लाना चाहिए। वैसे तो इस दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए और बहुत सारे लोग हैं देखिए जो सोना नहीं खरीद सकते क्योंकि धन का अभाव है और सोना बहुत महंगा है। तो सोना अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो सोने जितना ही लाभ आपको देता है जो तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप जरूर से खरीद कर लाएं। गेहूं जरूर खरीद कर लाएं। इस दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो खरीद कर लाते हैं, गेहूं खरीद कर लाते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती ही है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद इस तरह से आपको मिलता है कि कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। जितना लाभ आपको सोना खरीदने से मिलेगा न, उससे अधिक आपको लाभ मिल जाएगा इस दिन जो खरीदने से, गेहूं खरीदने से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी चीज है जो अक्षय तृतीया पर अगर आपने खरीद ली तो समझ लीजिए कि इस तरह से आप धनवान बनेंगे, इस तरह से माह करोड़पति बनेंगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा। देखिए जो अक्षत होता है यानी जो चावल होते हैं ना, बिना टूटा हुआ चावल यह देवी देवताओं का अन्न होता है। दूसरी चीज की कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें अक्षत जरूर लेते हैं, चावल जरूर लेते हैं। कौन से चावल जो खंडित न हो। अगर आपने इस दिन ऐसे चावल खरीद लिए ना, चाहे 5 रुपए के या 10 रुपए के या खरीदे, जो खंडित न हो, साबुत चावल अगर आप इस दिन खरीद कर घर में लाते हैं और थोड़े से चावल से माँ का पूजन करते हैं, मतलब थोड़े से चावल घर के मंदिर में आप रख दीजिए माँ लक्ष्मी के सामने और इसका भी पूजन कर ये धूप दीप दिखाकर साधारण तरीके से, और बाद में यह चावल आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है, कैसे आप माह करोड़पति बनते हैं, कैसे धन की वर्षा होती है आपके ऊपर। इतना ज्यादा उत्तम है इस दिन चावल खरीदना कि आपने सोचा नहीं होगा। इस दिन आप कोशिश करें कि चावल जरूर से खरीद कर लाएं। देखिए अब एक और ऐसी कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर आपको जरूर खरीदनी चाहिए। तो देखिए इस दिन आप 5 रुपए की रुई जरूर खरीद कर लाएं, ठीक है ना। उस रुई को आप अपने घर के मंदिर में उपयोग में ले सकते हैं, बाती बगैर है बनाने के लिए। तो हुई इस दिन आप जरूर खरीद कर लाएं। पानी का एक छोटा सा कलश अगर इस दिन आप खरीद कर अपने घर पर लाते हैं और उस पानी के कलश को भरकर आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए रख देते हैं या कहीं भी आप पक्षियों के लिए रख देते हैं, तो इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर अगर आप खरीद लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। इतना धन आपके पास आएगा न कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे।
अक्षय तृतीया वाले दिन आप बिल्कुल ध्यान से धनिया जरूर खरीद कर लाएं, जो सूखा धनिया होता है, ना जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। 5 रुपए का धनिया आप इस दिन जरूर खरीद कर लाएं, 5 का लाएं या उससे ज्यादा का लेकर आए। धनिया खरीद कर भी आपको लाना है और थोड़ा सा धनिया अपने घर के मंदिर में आपको रखना है, माता लक्ष्मी के सामने, और पूजन करना है उस धनिया से। और दूसरी चीज, थोड़ा सा धनिया किसी गमले में आपको बोलना है, जैसे जैसे उस धनिये से पत्तियां निकलेंगी ना, वैसे वैसे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और हर वह चीज आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। इस तरह से धन आपके पास आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि धनिया जो है ना, ये माँ लक्ष्मी को डोट बहुत प्रिय है। धनतेरस पर तो हम धनिया खरीदते ही है, अक्षय तृतीया पर अगर धनिया खरीद लिया तो यह और भी ज्यादा उत्तम है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जो हम खरीदते हैं ना, उसका कभी क्षय नहीं होता है। और इसीलिए आप इस दिन धनिया जरूर से खरीद कर लाए। और अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, ऐसा पावन पवित्र दिन है, जिस दिन हमें अच्छे से माँ का पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान गणपति का पूजन करें, और शाम के टाइम पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। तो इस बार तो लक्ष्मी नारायण योग अक्षय तृतीया पर बनने जा रहा है। श्री हरि विष्णु को पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग अगर आपने इस दिन लगा दिया तो समझ लीजिए कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।